आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 403वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के अपडेट हम लगातार दे रहे हैं। आज एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ क्या नज़ारा है। ये जो आपको सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, सिग्नल्स के थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं तो आपको रैक पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा। रैक पॉइंट के हाई मास्ट भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये सड़क पैरेलली आती है और इस सड़क का डामरीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। ये यहाँ पर तैयारियां पूरी चल रही हैं, तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। और हमारे पीछे अगर आपको हम ये दिखाएं तो यहाँ देखिएगा, ये हमारे ठीक पीछे ये जो बनकर तैयार हैं, दरअसल इन सब का एक पोल इस तरफ, मास्ट इस तरफ खड़ा होगा और एक मास्ट सबसे आखिरी वाले ट्रैक के उस तरफ खड़ा होगा। जो इस तरफ आखिरी वाला ट्रैक आप देख रहे हैं, उसके ट्रैक के उस तरफ एक खड़ा होगा और उन दोनों को ऊपर से ऐसा जोड़ा जाएगा। और उस पे जहाँ जहाँ ये रेल दिख रही है, जहाँ जहाँ पटरी दिख रही है, उसके ऊपर से इनको लटका कर इससे तार गुजारा जाएगा। और जो तार यहाँ से जाएगा वो पूरा का पूरा तार रेलवे स्टेशन के उस तरफ से लेकर जहाँ तक ये 4 ट्रैक दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ 4 ट्रैक ये इसलिए बनाए गए हैं कि कभी अगर मान लीजिए कोई ट्रेन आती है और उस समय मालगाड़ी भी आती है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रैक यहाँ पर संभवतः रखे गए हैं। ये ट्रैक जाकर सीधा, सारे ट्रैक आपस में इंटरलिंक हैं, आपस में ज्वाइंट हैं। और इन सारे ट्रैक्स के साथ में यहाँ एक ये आगे जाके इस किनारे वाला सबसे लास्ट वाला ट्रैक जो है उस तरफ वाला, वो तो सीधा निकल जाता है। बाकी के 3 ट्रैक आपस में जुड़ते हुए या तो वो किनारे वाले ट्रैक में जुड़ जाते हैं या रैक पॉइंट से जुड़ जाते हैं। रैक पॉइंट से ये जो है ये लगभग 100, 125, 150 मीटर दूर हम खड़े हैं। और हमारे से 125, 150, 200 मीटर दूर, 150 मीटर भी नहीं होगा, रेलवे स्टेशन आपको दिख रहेगा। सिवनी लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर शेड भी दिख रहे होंगे। और यहाँ तक कि वहाँ का फुट ओवर ब्रिज भी आपको सामने नजर आ रहा होगा। फुट ओवर ब्रिज ऊपर आपको दिख रहा होगा। खंबे जो गढ़ने हैं, उन खंबे का फाउंडेशन यहाँ तैयार हो रहा है। ये हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं फाउंडेशन किस तेज गति से यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ गड्ढा खोदा हुआ आपको दिख रहा होगा, नीचे गड्ढा खोदा हुआ है। गिट्टी और काली रंग की जो रेत है, ये ब्लैक सैंड इसमें मिलाई जा रही है। रेत तो यहाँ कहीं देखने को नहीं मिल रही, जो भी है ये काले रंग की रेत, ये गिट्टी का चूरा भी इसे कह सकते हैं, पर रेत इसमें कहीं नजर नहीं आ रही है। मिक्सचर मशीन में इसको डालकर फाउंडेशन सारा का सब कुछ तैयार यहाँ पर किया जा रहा है। और बहुत करीब यहाँ अगर हम आपको दिखाते हैं तो यहाँ से बहुत करीब, अगर आप यहाँ से हमारे पीछे उस तरफ देखते हैं तो सिवनी रेलवे स्टेशन जो है, सिवनी लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। वहाँ पर उसके शेड दिखाई दे जाएंगे, जो शेड बने हुए हैं। फुट ओवर ब्रिज भी यहाँ से दिखाई दे जाएगा। तो वहाँ से लगभग ये माना जाए 100, 200, 250 या 300 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन से यार्ड है। ऐसे देखने में दूरी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, पर बहुत ज़्यादा दूरी यहाँ समझ में नहीं आती है। ये हमारे ठीक पीछे आप देखेंगे तो यार्ड का पूरा आपको यार्ड भी दिखेगा और बरघाट नाका, LC लेवल क्रॉसिंग बरघाट नाके की भी दिख जाएगी। ये यहाँ पर काम चल रहा है जो हम आपको आज दिखा रहे हैं। ये आपको बुधवार 30 नवंबर 2022 का नज़ारा हम दिखा रहे हैं। अब हम आपको रेलवे स्टेशन पर लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ मास्ट लग रहे थे और यहाँ रेलवे स्टेशन का नज़ारा 30 नवंबर का आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप आएंगे तो पूरे चारों तरफ आपको जाले लगे दिखाई देंगे। जाले स्पष्ट तौर पर आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चारों तरफ आप नज़र घुमाएंगे, इधर आकर भी अगर आप देखते हैं तो इस तरफ से भी आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक सब जगह जाले ही लगे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये रेलवे स्टेशन बिल्डिंग का नज़ारा है। किस कदर की धूल यहाँ पर है, ये धूल भी आप देख सकते हैं किस कदर धूल यहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पर धूल
आपको साफ नजर आ रही होगी। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि जो भी यहाँ ठेकेदार है जिसे सड़क बनानी है, उस ठेकेदार के द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है। सड़क नहीं बनाई गई है कोई बात नहीं, पर इस पर कम से कम 2 बार सुबह और शाम पानी का छिड़काव तो किया जाना चाहिए, वो छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है। तकनीकी स्तर के अधिकारी यहाँ पर कोई भी ध्यान देने को कहीं भी तैयार नहीं दिखते हैं। यहाँ काम इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ दिख रहा है, देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी आपको दिख रहा होगा, तार पूरे टूटे पड़े हुए हैं नीचे। और हमारे पीछे एक गाड़ी चली आ रही है, गाड़ी से उड़ती धूल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, आप देख सकते हैं गाड़ी से किस कदर धूल उड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी कहीं धूल के गुबार उड़ा रही हो, उसके पीछे कोई ऐसा कोई मशीन लगी हो जो धूल के गुबार उड़ाती हुई चले। वहां से लेकर यहाँ तक आपको पूरे धूल के गुबार, और ये सारी धूल उड़कर यहाँ आती है। अब इसके बाद और क्या आपको प्रमाण दिए जाएं। यहाँ हमारे पीछे भी अगर आप देखेंगे गाड़ी जब जाएगी तो धूल के गुबार उड़ाती हुई गाड़ियां यहाँ जा रही है। एक गाड़ी और चली आ रही है पीछे, उसके पीछे देखिए धूल किस कदर उड़ रही है। धूल यहाँ पर पूरा आसपास का इलाका धूल से सन गया है, पेड़ों के ऊपर धूल आ चुकी है, स्टीमेटा बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहाँ देखिए आप, ये जो गाड़ियाँ चली आ रही हैं, इन गाड़ियों में धूल ही धूल आपको यहाँ से वहाँ तक नजर आएगी। रेलवे स्टेशन एक लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ा कौतूहल का विषय बना है। लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ कर, और पूरी यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं कि जाले किस कदर यहाँ पर जाले लगे हुए हैं। और ये देखिए ट्रैक्टर एक जो चला रहा है, ट्रैक्टर के पीछे उड़ती धूल यहाँ आपको दिख रही होगी, ट्रैक्टर वहां से चला रहा है और किस कदर धूल उड़ा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए धूल उड़ती हुई चली जा रही है, ट्रैक्टर के पीछे जो धूल उड़ रही है वो आप देख रहे होंगे। 2 बार कम से कम रेलवे को चाहिए कि सुबह और शाम यहाँ पर पानी का छिड़काव ठेकेदार के द्वारा कराया जाना चाहिए। 1.5-2 साल में अगर पानी का छिड़काव लगातार होता तो लगभग 4 से 5 टैंकर एक बार में इस जो नागपुर रोड से कटंगी रोड होते हुए बरघाट रोड तक 4 से 5 टैंकर एक बार में, अर्थात 10 टैंकर रोज की बचत ठेकेदार को रेलवे के तकनीकी प्रभाग ने करवाई है। हम अंदर आपको इसके बाद लेकर चलते हैं, आइए। रेलवे स्टेशन पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमने आपको वो जो सीढ़ी का बोर्ड है उसके उस तरफ से हमने आपको दिखाया था, वहाँ तक खंबे खड़े होने का काम जारी था। खंबे यहाँ भी खड़े होना वैसे उसी तरह से जारी है। और ये जो खंबे हैं, इन दोनों खंबों को आपस में मिलाया जाएगा और ये 3 ट्रैक पर नीचे लटका कर तार यहाँ से बांधे जाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए 10 दिन का समय सूत्रों ने बताया था कि 10 दिन लग सकते हैं, अर्थात ये माना जा सकता है कि 10 दिसंबर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ तक पूरा हो सकता है। इसके आगे अगर ये भोमा की तरफ जाने वाला क्षेत्र है, और इसके आगे अगर हम आपको लेकर चलते हैं तो इसके आगे जब आप पहुँचेंगे तो ये भोमा तरफ का था, और हम जो आपको अब दिखा रहे हैं ये इसके पीछे ये छिंदवाड़ा की ओर जाने वाला, छिंदवाड़ा की ओर लगभग 1.5 से 2-3 किलोमीटर तक, या और आगे जो लखनवाड़ा का बैनगंगा जहाँ से नदी बहती है वहाँ तक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंबे गड़ चुके हैं, और उसके आगे खंबे लगातार ही यहाँ से रोज जा रहे हैं। कर्राबोर तक वो खंबे गड़ जाएंगे। 2 तरीके की बात सूत्रों ने कही है। एक तो सूत्रों का कहना ये था कि यहाँ जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, जिस गति से चल रहा है वो उस हिसाब से इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 8 से 10 जनवरी तक पूरा हो सकता है, कर्राबोर से भोमा तक का जो बचा हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन है। और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन जो CRS है वो 26 जनवरी के आसपास हो सकता है, बशर्ते इस काम में कोई विघ्न ना आ जाए। अगर कोई विघ्न बीच में आता है तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम मार्च तक भी खिंचने के संकेत सूत्रों ने दिए हैं। रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा
30 नवंबर बुधवार का हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे आते हैं और यहाँ सेल्फी लेते हैं। एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करके सिवनी में शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन तक ये बात जानी चाहिए कि सिवनी में जो सेल्फी पॉइंट्स बने हैं, 2-3 सेल्फी पॉइंट बने हैं, उसकी जरूरत नहीं है। 1200 करोड़ रुपए खर्च करके सेल्फी पॉइंट यहाँ पर डेवलप किया गया है। 1000, 2000, 5000, 10,000 या लाख रुपए के वो सेल्फी पॉइंट बने होंगे जो नगर पालिका के सामने या सर्किट हाउस चौराहे पर लगे हुए हैं, दलसागर के किनारे पे लगा हुआ है। उसकी बजाय तो ये 1200 करोड़ का सेल्फी पॉइंट देखिए। यहाँ पर बच्चे आते हैं, सेल्फी लेते हैं, युवा आते हैं, सेल्फी लेते हैं, सारे लोग यहाँ पर आते हैं और अपना देखते हैं। सबको कौतूहल है कि ये काम कहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ अगर हम आपको दिखाते हैं तो ये खंबा अभी लॉक नहीं किया गया है, यहाँ खंबा डालकर छोड़ दिया गया है। हमारे पीछे उस तरफ हमने आपको भी एक लिमटी की लालटेन में दिखाया था कि जो रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बन रही है, उस नई बिल्डिंग का काम भी बहुत ही धीमी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। ये अपडेट हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 403वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। इसे अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 404वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।